in fact for the entire family, because he was a backbone for a whole family. I didn't want to touch Nahin, this, nahin. but he's been a very important and vital Yes. part of Yes. Aditya's upbringing. Yes, Aditya's upbringing, and even for the entire family, his parents, his brother, I think we all are still connected till date only because of him. Otherwise, टूटने में तो टाइम नहीं लगता है. फैमिली को लगता था यार सब देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे. जी. तो हमारा स्टैंडर्ड होता था कि जब वो नहीं कर रहा है तब भी तो वो कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ पहन के वो करेगा तो उसको भी बेनिफिट है, दूसरे को भी बोलने दो, कोई बात नहीं. एंड वन थिंग आई ऑलवेज टेल माय पेरेंट्स, माय दोज हु कम टू मी फॉर सेशंस, आई ऑलवेज टेल देम कि खाने में स्पून से खाते नहीं आ रहा है, स्पास्टिक है ना, तो स्पून से खाते नहीं आता था. तो अब वो गोल बन गया कि नहीं अब ये स्पून से खाना है, चाहे वो 6 महीने में सीखे चाहे वो साल भर में सीखे. तो ऑलवेज टेक द क्रिटिसिज्म एज अ मैसेज फ्रॉम द ऑलमाइटी कि भैया अब इस पर काम शुरू करो, अब रिलैक्स मत हो जाओ. नमस्कार. न्यूज एनसीआर के इस एपिसोड की खासियत ये है कि ये एक मदर की सक्सेस स्टोरी है, बस इससे ज़्यादा और कोई इंट्रोडक्शन नहीं है. सो आई वुड लाइक टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट इन द स्टूडियो, Mrs. Aparna Sharma. Namaskar. Thank you so much, Aparna, for joining us, and thank you for your courage that you have agreed to share your journey with us. So, coming straight to the point, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि जब आपको पता चला, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई आदित्य के साथ, और आपको जब पता चला कि आप यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, what was your thought then and what happened when Aditya was born? Take us to that point. Yeah, actually when we got to know that Aditya is going to be joining our family and I'm in the family way, तो जैसे किसी को भी होगा बहुत हैप्पीनेस थी, बहुत खुशी थी. और उस टाइम पर हम एक्चुअली रिसर्च कर रहे थे. Okay. I was doing PhD from Indore, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी स्टडीज, IIT दिल्ली का वो रिसर्च स्टेशन था. तो माय रिसर्च वाज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी और बायोगैस स्टोव. उसमें अगर अलग अलग मीडियम में खाना पका रहे हैं, दाल चावल वगैरह, तो उसमें न्यूट्रिएंट इफेक्ट क्या होगा और एनवायरमेंट पर. दैट वाज माय रिसर्च पेपर एंड दैट वाज माय स्टडी. तो आप समझ सकते हैं हॉस्टल में रहना और फिर वो जो एक स्टूडेंट की लाइफ होती है. हाँ जी, यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वाज इन द हॉस्टल, और वो हमारे रिसर्च का काफी एडवांस्ड फेज चल रहा था. तो मतलब इट वाज ठीक है, दिस वाज आल्सो इन माय बैग नाउ आई शुड से. और वो भी एक प्रेशर था कि आई मस्ट कंप्लीट माय रिसर्च. And I got awarded also for that. I got the Young Scientist Award for that. But it so happened कि जब आदित्य आया तो उसकी इतनी complications हुई. That time we did not know what was happening with him, and like for 1 month 10 days he was in the ICU. Then he was in the ventilator for some 6-7 days. उसके बाद धीरे धीरे उसका day to day progress होते गया. And after almost a month and 10 days we got him home. तो लगा कि ठीक है, अब इतना कुछ हो गया है, इतना मेडिकल हेल्प मिला है, तो अब जैसे होता है अब हम दिल्ली वापस चले जाएं. Normal baby then? Yeah, that time he looked absolutely like any other child, and he was a healthy baby, full-term healthy baby. And maybe that was the reason he fought it out, a very determined child, and शायद उसकी हेल्थ भी अच्छी थी, तो इस वजह से उसने फाइट किया उस सिचुएशन को, अपने जो भी मेडिकल कंडीशंस थे उसके. बट जब डिस्चार्ज हुआ था तो जो वहाँ डॉक्टर थी, डॉक्टर रश्मि कपूर, वी वर इन कानपुर एट दैट टाइम, ही वाज बोर्न इन कानपुर. तो उन्होंने बोला था, पढ़ना हमने इस लेवल पर ला दिया है आपके बेटे को, बट जहां तक मेरा अंदाज है या तो इसका मोटर या और भी कोई फैकल्टी अफेक्ट हो सकती है. टू टेल यू ऑनेस्टली, हमको नहीं पता था, ना अनुपम को ना हमको, मोटर अफेक्ट होगा क्या, मोटर क्या अफेक्ट होता है एक्चुअली. हाँ, क्या उसमें क्या अफेक्ट होगा कुछ नहीं पता था. शी सेड कि ये धीरे धीरे जैसे माइलस्टोन्स नहीं आएंगे या कुछ होगा, डिले होगा, तो ही पता चलेगा. वी इमीडिएटली वी केम टू दिल्ली बिकॉज माय हस्बैंड वाज वर्किंग हियर.
वो तो उधर उस समय गए थे हम कानपुर, यहाँ आए एंड यहाँ आकर के सबसे पहले वी हैड मेट, वी वर इन मयूर विहार एट दैट टाइम। तो डॉक्टर विकास वहाँ पर भट्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर विकास भट्ट, उन्होंने जैसे ही देखा, ही वॉज 2.5 months ओल्ड आदित्य, तो ही सेड कि इनको तो आप कलावती शरण लेकर जाओ क्योंकि वहाँ इनको रेगुलर थेरेपी की जरूरत होगी। बोले वो क्यों होगी? हम लोगों को भी लगा कि भाई थेरेपी क्यों होगी, इतना हेल्दी, इतना खूबसूरत, इट वाज सच अ फेयर सॉफ्ट, थैंक यू, बहुत ही प्यारा सा था और मतलब नो नॉनसेंस चाइल्ड, एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस, एकदम शांति। हाँ, तो फिर अब थेरेपी क्या चीज होती है तब ये भी नहीं पता था, थेरेपी क्यों चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि देखो माइलस्टोन इनका डिले हो रहा है, आप वहां जाओ। हम पहले माइलस्टोन भी नहीं समझते थे, पता ही नहीं था माइलस्टोन क्या चीज है। चल ही लेते हैं, हाँ, चलेंगे, बोलेंगे, कुछ भी होगा। सोशल स्माइल पहला माइलस्टोन है, ये तो हमको तब पता चला जब आदित्य के लिए हमको पता, मतलब ये, हाँ, नहीं सोशल स्माइल नहीं था कोई कि मतलब हमने बुलाया या हमको दे, वैसे वो अपने टॉय रैटल के संग का होए कुछ तो हाँ खेलता था, अपना आंखें चलती थी, इशारे। आप दो चीज हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताइए। पहला ये कि हाउ ओल्ड इज आदित्य नाउ, ताकि लोगों को पता चले कि हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि अभी आदित्य किन चैलेंजेस से जूझ रहा है। राइट, तो ही इज करंटली 28, 28 इयर्स है, और आप ये देखिए 28 साल पहले इतना फैसिलिटीज भी नहीं था, बट हम ये नहीं कहेंगे कि फैसिलिटीज नहीं है हमारे कंट्री में, हर साल ऐड हो रही हैं, धीरे धीरे फैसिलिटीज मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। पहले जरूर बहुत मुश्किल था, लेकिन अब है, वही है कि कब कहाँ राइट क्लिक करेगा, है ना। और ये भी जरूर है कि मेट्रोज में है, छोटे शहरों में अभी भी नहीं है वो फैसिलिटीज, तो वो परेशानी तो है, हम ये मना नहीं करेंगे। और आदित्य के हेल्थ चैलेंजेस और अब करंटली, हाँ, अब करंटली देखिए उसका जो डायग्नोज हुआ वो सेरेब्रल पॉल्सी विद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो विच इज अ वेरी हाई लेवल हियरिंग लॉस है। तो he has been undergoing occupational therapy since the age of 3 months. हमने कलावती शरण में स्टार्ट किया, वहां से हम मूव ऑन किए, विकासपुरी में एक डॉक्टर थी, उनके यहाँ जाते थे, हम डेली जाते थे। फिर वहां लगा कि नहीं अभी ये कुछ खास हमको चेंज दिख नहीं रहा है, तो देन वी केम इनटू कांटेक्ट थ्रू समबडी अबाउट कोटकल आयुर्वेदिक केंद्र इन सफदरजंग एनक्लेव, डॉक्टर सुधा अशोकन। तो हम उनके पास गए, आप बिलीव नहीं करेंगे, आदित्य की पीठ बिल्कुल बैकबोन की तरह थी, पहले आर्च था पूरा, फ्लैट सरफेस में लिटाने से वो रोता था, उसको पेन होता था। तो आप कैसे लिटाते थे? तो वो घर में एक हैमक बनाया था हमने, माय हस्बैंड ही वाज एन इंजीनियर, एंड वो कुछ भी चैलेंज आए वो इतना उस पर सोच विचार करके, एंड ही वुड रियली डिजाइन समथिंग कि जो बहुत कंफर्टेबल एंड कंपैटिबल होगा। तो सिर्फ मतलब सरिया होती है ना जो, उसके साथ उन्होंने एक स्टैंड सा फैब्रिकेट कराया था, और उस पे हम कपड़ा का हैमक बनाए थे, और उसको बिल्कुल बेड के साथ, तो वो उसी में लेटता था। जब सबसे पहले डॉक्टर सुधा अशोकन के पास हम लोग गए सफदरजंग में एनक्लेव में, तो वो उनका ना एक टिपिकल सा बेड होता है मसाज का, टेबल टॉप टाइप होता है, जैसे उन्होंने सीधा लेटाया तो ये चिल्ला पड़ा, तो हमने बोला नहीं मैम वो ऐसे नहीं लेट सकता। How old was Aditya? He was at that time around 1.5 और हाँ ऐसे ही कुछ एज थी उसकी। तो उन्होंने ओके डोंट वरी, वी विल ट्राई, गॉड विल हेल्प अस। वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और कभी भी वो नहीं कहती कि हम ठीक कर देंगे, या शी सेज टेक द नेम ऑफ गॉड, वी आर ओनली हियर डूइंग व्हाटएवर ही इज टेलिंग अस टू डू। एंड बिलीव यू मी, वो दिन और आज का दिन, अभी भी हम रेगुलरली इनकी साल में 2 बार मसाज थेरेपी लेते हैं। उन्होंने मसाज करके 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 आज आदित्य खड़ा होता है सीधा, नहीं तो वो पीठ नहीं हो सकती थी ठीक। लेकिन खाली वो भी नहीं है, उसके साथ हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कभी बंद नहीं किए, मसाज भी चलता रहा, बीच बीच में फिर जैसे फिजिकल गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व करना शुरू किया, तो कोई भी चीज रोका नहीं है। एंड आई कैन नॉट से कि इससे ठीक हुआ कि उससे हुआ, एंड प्रोडक्ट ये है, एवरीबॉडी हैज कंट्रीब्यूटेड एंड वी हैव आदित्य टुडे विद अस। Positivity, yes. that is what has brought you
so far. yes. So, when was it that you identified that Aditya needed a surgery? And when Actually, did that phase begin? right. You know, with all therapies and massages, he Hmm. was able to stand, he was able to do the basic, as a child, any child would do. And it so happened, that he was only 7 months old. Okay. When my very close friend in Mayur Vihar, our next door neighbor, somehow we became very good friends only when I shifted here. Hmm. She said, Aparna, ठीक है आदित्य की बहुत प्रॉब्लम्स है सब कुछ है Hmm. लेकिन ना ऐसे नहीं है तुम वर्क करना शुरू करो यू लीड योर ओन लाइफ ऑल्सो जिसमें ये नहीं है कि यू आर इग्नोरिंग योर चाइल्ड बट लेट योर चाइल्ड ऑल्सो ग्रो अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग यू आर ओवर पावरिंग यू आर ऑल द टाइम डूइंग एवरीथिंग फॉर हिम Hmm. आई सेड कौन लेगा 7 months में इतना प्रॉब्लम के साथ हम कहाँ छोड़े बच्चे को एंड वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली तो कहाँ से कैसे होगा कैसे करेंगे? शी सेड कोशिश तो करो Hmm. एंड यू वोंट बिलीव ट्यूसडे को वो जैसे ऐड नहीं आते टीचिंग जॉब्स के हाँ जी. तो उन्होंने ना पेपर ला के दिया कि अपर्णा कालका पब्लिक स्कूल में वैकेंसी है Okay. यू अप्लाई फॉर पीजीटी होम साइंस Kalka Public School in Delhi. अलकनंदा Alaknanda, यस वी वर इन yes. मयूर विहार Okay. तो आई सेड अच्छा तो कौन हमारे पास तो सीवी भी नहीं है शी सेड अरे बन जाएगा एक हम लोग बैठ के बना लेते हैं भेजा नेक्स्ट वीक में कॉल आ गई आई सेड अरे ये क्या हुआ चलो जाते हैं वहां गए देन प्रिंसिपल ओवर देयर शी सेड कि भाई बच्चा है आपके पास ऐसा है तो हाउ विल यू वर्क Did you share? Yes. We have never, both Anupam and myself, everywhere we always shared that this is our responsibility. Yes. It is not our concern or Liability. botheration. No, it is our responsibility that we have to give him the best. We have to do the best for him. Of course. And in the process, how he will grow, ये डेस्टिनी है और गॉड विल हेल्प हिम ये एंड बेसिकली मैम वो बहुत बॉर्न फाइटर है बहुत ज्यादा उससे हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है और उसके डिटर्मिनेशन के आगे तो हम लोग को लगता है हम कैसे पीछे रुक जाएं हाँ. तो दैट हैज बीन द मोटिवेशन बेसिकली तो देन शी सेड कि तो फिर मैं तो आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ अगर आपके आई सेड मैम इधर भी तो टीचर्स होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं कोई क्रैश वैश है हमको भी आप एड्रेस मिलवा दीजिए उन टीचर से हाँ. हम वहां जाके बात कर लेंगे एंड इट शी सेड ऐसा तो कोई नहीं बोलता इंटरव्यू में कि आप ही बता दीजिए. I said कि भाई जो need I am sharing with you हाँ. and by dialogue I am sure we can come to some conclusion. हाँ, इससे डायरेक्ट और क्या होगा? और क्या तो then she called one dance teacher तो she said कि CR Park में है and you won't believe we from that after the interview directly we went to Sonali वो जो मैम थे वहाँ क्रैश वाले चक्रवर्ती उनसे मिले फिर उन्होंने कहा कि अच्छा प्रॉब्लम हमने बोला मैम प्रॉब्लम जरूर है लेकिन हम बिल्कुल सब कुछ इसको रेडी करके आपको देंगे आप 1-2 दिन रख के देखिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी बहुत डिसिप्लिन बहुत रूटीन वाला बच्चा है ये 8 और महीने का 7 months हाँ 7 months हाँ इतना तो छोटा बच्चा. हाँ हमने बोला कि मैम हम आपको ना टाइम टेबल दे देंगे आप चिपका लेना और बिल्कुल उसी हिसाब से चलना वो माने वो वही फॉलो करेगा और आपको कोई परेशानी आप बिलीव नहीं करेंगे उन्होंने 2 दिन रखा कहते हैं इतने बच्चों में ये बेस्ट बच्चा है Most मोस्ट डिसिप्लिन्ड यस एकदम प्रोग्राम तो ये तो बहुत इजी है हम रख लेंगे हमने बोला बस तो ठीक है फिर हम भी ज्वाइन करेंगे यू वोंट बिलीव 5 साल आदित्य उनके पास था जब वी गॉट पर्णिका फिर पर्णिका उनके यहाँ रही 2 साल दोनों बच्चे एक ही क्रैश में थे वी वर लिविंग इन सीआर पार्क देन वी शिफ्टेड टू सीआर पार्क एंड वो आज भी मिलती है ना कहती है आदित्य पर्णिका जैसे बच्चे मुझे नहीं मिले कभी क्रैश में अच्छा आदित्य से कितने साल छोटी है? 5 years younger हाँ एंड उसका आना हैज बीन रियली मिराकुलस यू नो मेनी अ टाइम्स हमारे पास जैसे जो पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए या स्कूल में बच्चे आते हैं जो हमारे या अदरवाइज भी हमको कोई भी मिलता है आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि ना अगर आपके पास स्पेशल बच्चा है तो यू मस्ट गो फॉर अ सिबलिंग जरूर दो क्योंकि पेरेंट्स डरते हैं नेचुरल बात है मैम इट इज नॉट इजी क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप रिवर्स कर सकते नहीं बहुत मुश्किल है इनफैक्ट हम लोग भी नहीं कभी सोचा था तो आदित्य को मसाज के लिए लेके जाते थे ना आयुर्वेदिक केंद्र में तो डॉक्टर अशोकन ने बोला कि नहीं अभी आदित्य का तो बहन भाई होना चाहिए ये वो आई सेड मैम नहीं पॉसिबल है हमारा अभी इसी में पूरा फोकस है हम लोग नहीं सोच सकते एक वर्किंग क्लास के लिए वैसे बहुत डिफिकल्ट है हाँ टाइम से भी फाइनेंशियली भी या हर तरह से फैसिलिटी वाइज एवरीथिंग
अब जॉब छोड़ना भी आसान नहीं था. आई वॉज वर्किंग विद टैगोर इंटरनेशनल Okay. वसंत विहार एट दैट टाइम. Okay. तो कहने लगे कोई बात नहीं, देखता है. तो उन्होंने कुछ अपने, हमने बोला और मैम कुछ हमारा भी प्रॉब्लम से नहीं हो सकता. उन्होंने हम मेडिसिन देंगे, करो ट्राई देखो. आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने शायद 16-17 डेज मेडिसिन खाई और उसके रोज तो इसको लेके जाते थे. उन्होंने देखते ही कहा कि अब वरना मेडिसिन बंद कर दो और अब तुम You're टेस्ट करो. expecting. We Wow. couldn't believe that. And that's when you got to know that you're Yes, expecting पर again. नहीं कहा. I said वाजिबा, this is a miracle. Anupam said चलो. लेकिन of course it was very difficult also because tension भी थी कि पता नहीं what will happen, क्या होगा. हाँ डर था. हर इनफैक्ट पटनिका was born here in Delhi. Okay. तो जो हमारी गायनी थी मैम, मैडम उषा श्रीवास्तव, Okay. वो भी बहुत स्ट्रेस थी कि बिल्कुल हम चांस नहीं लेंगे. वी वर पुट थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट्स एंड एवरीथिंग. ये तो खैर इनका आदित्य के केस में इट वाज पोस्ट डिलीवरी डिसऑर्डर, बट वो नहीं होता है, वो डॉक्टर्स अपने प्रोसेस से ही चलते हैं. विच वी वर आल्सो ओपन. वी सेड कि नहीं ठीक है, लेट अस नॉट टेक एनी चांसेस. तो दैट इज हाउ पर्णिका आल्सो गया. उसके आने से डेवलपमेंट में आदित्य के बहुत मिराक्युलस चेंज आया. Okay. Now that you mentioned कि जब प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, बट बेबीज में इस तरह की कोई भी डिफरेंटली एबल्ड होना या फॉर द टाइम बीइंग हम बोलेंगे लेट्स यूज द वर्ड डिसेबिलिटी या कोई इम्परफेक्शन या इस तरह की कोई चीज क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो सकती है? हाँ कुछ एक चीजों के लिए होती है. हाँ टेस्ट होते हैं. Okay. होती है, लेकिन सब डिफरेंट डिसेबिलिटी के लिए नहीं मतलब होता कुछ है. कंट्रोल भगवान ने अपने हाँ पास रखा हाँ है. जी हाँ जी हाँ. या अभी शायद रिसर्च बाकी है. तो बट इन केस ऑफ पर्णिका यू वर श्योर दैट हाँ नहीं डॉक्टर वाज वेरी श्योर Okay. एंड शी डिड नॉट टेक एनी चांस. एंड बत्रा हॉस्पिटल में सारे फैसिलिटी भी थे, Right. तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर. Right. And then when Parnika was born, with Parnika, Aditya must have started a new journey. Yes, absolutely new journey. और वो जो लर्निंग है ना मैम, वो कोई थेरेपी में वो नहीं, क्योंकि हम लोग बच्चों के लेवल पर नहीं जा सकते. Correct. जो बच्चे आपस में जैसे करते हैं ना, वो थेरेपिस्ट और पेरेंट और अडल्ट वो नहीं कर सकता. वो नेचुरली होता है बहुत, एंड वो होना भी जरूरी है. देन ओनली दैट बॉन्ड विल डेवलप बिटवीन द टू. Yes. Otherwise, how did he accept? He was very baby? possessive. अच्छा. He still did very possessive. Yes. कि भाई पर्णिका आई क्यों नहीं, इतना लेट हो गया, ये हो गया, कहाँ जा रही है, क्या करे. ये एकदम उसको पूरा अपडेटेड होना चाहिए कि ऐसे, मतलब he cannot stay for long. So he never felt jealous of her. Never. But tell me, in case of cerebral palsy, या अगर कोई बच्चा इस तरह के सोशल स्किल्स में डेवलप नहीं, तो क्या उनमें जेलसी एक फैक्टर होता है? हो सकता है जब उनको लगता है कि आई एम नॉट मैचिंग अप, या मेरा उतना अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, या मुझे उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है. तो मतलब वहां ना पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जितना तुम्हारे को टाइम दे रहे हैं उतना दूसरे को भी टाइम दे रहे हैं. और कोई टास्क में दोनों को लगा दो. Okay. Then they understand कि हाँ हम दोनों की equally, मतलब they are able to sense that. देखिए ये किसी को बोल के नहीं सिखाया जा सकता, बट वो जो है ना, वो सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है बच्चे. डाल दिया. हाँ, you put them there, तो अपने आप वो कैसे ना कैसे they will sail out of it. They will sail out of it. And how was Parnika's behavior with Aditya? Because ये भी बड़ा important होता है. हाँ. बहुत से ऐसे, मैं खुद ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जहाँ पे अगर एक स्पेशल चाइल्ड है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स ऑलवेज नीड्स मोर अटेंशन. तो पेरेंट्स, आफ्टर ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, वी टेंड टू नॉट रिमेम्बर, नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली. तो कई बार जो बच्चा नॉर्मल है वो बहुत नेग्लेक्टेड फील करता है, और जाहिर सी बात है. तो हाउ डिड पर्णिका डील विद दिस, एंड आपने उस चीज को कैसे बैलेंस करा? ऐसा कभी एहसास तो हुआ नहीं, बट डेफिनेटली आई वुड से कि कभी कभी बहुत कॉन्शियसली भी हम लोग दोनों, माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ, वी यूज्ड टू सी टू इट कि हम लोग दोनों जन को इक्वली हर जगह रखें. ऑल्दो पर्णिका वाज वे अहेड ऑफ हिम as compared to academics, as compared to her skills, abilities, everything. लेकिन उसका चाहे आदित्य के अंदर वो कमी थी, लेकिन तो भी उसको उसके साथ अटैच रखा. Many a times people used to tell me, मतलब my colleagues only, कि आप ना हर जगह पर्णिका को साथ लगा देते हो, उसको अपना फ्रीडम नहीं देते हो. हमने बोला देखो, हर किसी का ना
एक पैकेज होता है, हम्म ठीक है। हम्म ये हम उसको साथ लगा रहे हैं या हम लोग उसको हर जगह साथ भेज रहे हैं, हम्म। वो नहीं है। ये शी इज अ पार्ट ऑफ शर्मा फैमिली एंड ये शर्मा फैमिली का पैकेज है। एक के साथ दूसरा आएगा ही आएगा ही। आएगा। हाँ, तो ये हम सब एक साथ हैं हाँ। एंड ऑलवेज वी हैव एज अ फैमिली ऑल्सो, हम लोग कभी भी ना अलग अलग नहीं रहे कि मतलब वो अकेले घूमने जाएंगे, हम वी हैव ऑलवेज बीन देखिए टुगेदर। वैसे तो अपर्णा जी ये ही कल्चर पहले भी हुआ करता था, हाँ, और मैं तो ये बोलती हूँ कि आज भी होना चाहिए कि जिसको हम फैमिली टाइम बोल देते हैं कि हम राइट, इकट्ठे बैठेंगे, लेकिन अब तो एज अ प्रैक्टिस करना पड़ता है। पहले तो ये नेचुरली नेचुरल होता होता था। था। हाँ, हाँ कि हाँ। मुझे याद है कि एज एज किड्स, मतलब वी आर फ्रॉम द 70s वाला, 70 हम्म, 74 वाले एज ग्रुप से हैं हम, हम्म, उस साल की पैदाइश है। तो उस टाइम के बच्चों का ऐसा होता था कि अगर पेरेंट्स शादी में जा रहे हैं तो अब 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सब 4 जाएंगे। सब जाएंगे। यस। ऐसा कभी नहीं होता था कि हाँ बच्चों को घर पे छोड़ के और माँ बाप बोल हाँ रहे हैं कि हम जरा शादी में लेके आते हैं। नहीं नहीं, इट और इज कोई, ट्रू टिल डेट। हाँ हम हाँ। अच्छा, दैट इज वंडरफुल। हम हाँ सब्जी लेने जाएं तो भी हाँ सारे जाएंगे, हाँ, हम अगर मंदिर जाएं हम सारे जाएंगे, कहीं घूमने जाएं तो भी हम सारे जाएंगे। इट इज अ वंडरफुल। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। So you never shied away from नो, this. नेवर नेवर। How was the what was the reaction of your मतलब फ्रेंड्स, तो मैं समझ सकती हूँ कि फ्रेंड्स तो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, friends are the family we choose, यस but what was the reaction and response of your families from यस। both the sides when they got to know that Aditya is a special या child, and थोड़ा था did they इनिबिशन। encourage you to have another baby and all that? Lots of time, lots of time, अच्छा, even after Padika also. हम्म But we were very clear that he needed a sibling, हम्म and he has found a very sensitive, very involved sibling, हम्म and both are very closely attached. तीसरे हम्म का आने का मतलब ही नहीं है, firstly. हम्म Secondly, families में मैम इसलिए इनिबिशन हुआ क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। हाँ आई डोंट ब्लेम देम ऑल्सो। उन्होंने कभी जाना नहीं कि ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा चलेगा नहीं, कि कोई बच्चा बोलेगा नहीं। ऐसा तो हमारे घर में कभी नहीं हाँ, हुआ, पहले तो अवेयरनेस नहीं था। प्लस अब हम अगर कोई असिस्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हियरिंग एड वो लगाते हैं, या कुछ भी पैर का कुछ अगर पहनाते हैं उनको, तो फैमिली को लगता था यार सब देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जी, तो हमारा स्टैंडर्ड होता था कि जब वो नहीं कर रहा है तब भी तो वो कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ पहन के वो करेगा तो उसको भी बेनिफिट है, दूसरे को भी बोलने दो, कोई बात नहीं। एंड वन थिंग आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स, my those who come to me for sessions, I always tell them कि कभी भी किसी रिलेटिव, फ्रेंड, सड़क चलते, मार्केट में वाले, किसी का भी कुछ भी बोला से बुरा मत मानो। I have rather not I, we have, my husband and myself, we have always taken it as our next challenge or milestone. अब जैसे उन्होंने बोला अच्छा ये इसको ये भी नहीं आता, ये पेंसिल भी नहीं पकड़ सक रहा है, ये भी नहीं, चलो जी थेरेपिस्ट से डिस्कस किया, अब अगले 6 महीने का ये गोल टारगेट सेट हो गया कि पेंसिल कैसे पकड़े। हाँ, अच्छा ये नहीं आ रहा, अच्छा खाने में स्पून से खाते नहीं आ रहा है, स्पास्टिक है ना, हाँ, तो स्पून से खाते नहीं आता था, तो अब वो गोल बन गया कि नहीं अब ये स्पून से खाना है, चाहे वो 6 महीने में सीखे चाहे वो साल भर में सीखे। तो ऑलवेज टेक द क्रिटिसिज्म एज योर, as a message from the Almighty कि भैया अब इस पर काम शुरू करो, अब रिलैक्स मत हो जाओ। And that has helped us a lot. That has really helped. क्योंकि जब ऐसा होता है ना मैम, तब आप ना रास्ते भी ढूंढते हो कि मेडिकल हेल्प लूं मैं, या कोई सोशल हेल्प लूं मैं, या कुछ करूं, तो आपका थॉट प्रोसेस वैसे होता है, ठीक है ना। और जब कोई बोल नहीं रहा है, आपका भी एक मैम ये नेचुरल है कि आप जब आप बच्चे के साथ हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस एक जैसी हो जाएगी, आप एक पाथ में चलने लगोगे, और आपको लगता है कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। हमारे साथ भी हुआ है, नॉट दैट कि हम लोग कोई बहुत ही और एक तरीके से चल रहा है तो उसमें ये बीच में कैसे हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, लेकिन उसी टाइम अगर कोई कुछ बोल देता है तो वो बहुत मतलब एक रिमाइंडर है कि ठीक है यहाँ तक हुआ था ना, अब इस पर काम शुरू करो। नहीं, पर फिर तो हम खुदा हो गए अगर हम इतना पॉजिटिवली सोच सकें। पर आपने अपनी इस इमोशनल वेलबींग को कैसे मेंटेन करा? मतलब मैंने ऐसा सुना है कि लोग बोलते हैं कि ईश्वर कंधे देखकर बोझ देता है, तो आपने अपनी इमोशनल वेलबींग, आपने और अनुपम जी ने, हाउ डिड यू गाइस इंश्योर कि वो बनी रहे? मतलब ठीक है, इट वाज अ चैलेंज, बट देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम बहुत
तंग भी आ जाते हाँ, हैं, परेशान हाँ, भी होते हैं, हाँ, स्पेशली टिल द टाइम पर्निका अराइव। हाँ, हाँ, उसके बाद भी होता था, क्योंकि मैम सोसाइटी में इतना कंपैरिजन है। आप देखिए, आपका बच्चा हुआ और वो 8 इयर्स का है, तो दूसरे आपके फ्रेंड्स के बच्चे भी 8 इयर्स के हैं, वो ABCD ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपके बच्चे ने अभी तक स्कूल जाना नहीं शुरू किया। आदित्य स्टार्टेड फॉर्मल स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12 इयर्स। ठीक है, आयशर में उसका एडमिशन हुआ 12 इयर्स, वो क्लास 1 में था। लेकिन 12 साल में तो बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, हाँ, और आपको उस फ्रेंड सर्कल में मूव करना है, करेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं पिंच करता है। लेकिन you won't believe, you have not met Anupam. He was a very very balanced personality. मतलब बैलेंस जिसको कहते हैं ना, कि ही न्यू एग्जैक्टली गुड एंड बैड, हैप्पी सैड, हर चीज को कैसे एक सम स्थिति में रखना। मतलब वो बहुत कॉन्टेम्पलेट करके सोच विचार, ही यूज्ड टू थिंक अ लॉट, बट ही वाज सच ए हैप्पी गो मैरी पर्सन कि जहां आप थोड़ा डल हुए ना, वो पूरा माहौल ही बदल देंगे बिल्कुल। वो चाहे खुद सोचते रहेंगे कि हाउ टू कम, एंड ऐसे कभी हमको लगता था कि ही इज गेटिंग अ लिटिल लो, तो आई वुड बी विथ हिम। तो somehow I think we शायद आप complemented दोनों के- each other. Yes. We complemented each other. शायद आप दोनों की स्ट्रेंथ्स देख के आई थिंक भगवान ने चूज किया कि इस परिवार में आदित्य को Yes. भेजना है। कभी आपको या अनुपम जी को ऐसा लगा कि आपको किसी तरह की थेरेपी की जरूरत पड़ी, या अपने आप को इस चीज से निकालने के लिए किसी कोचिंग की जरूरत पड़ी, या you were just there No, for each we actually, there is one friend of mine. other? She's still working as a teacher. वो कालका पब्लिक में Okay. टीचर है। I got मतलब friendly to her when she was there. हम्म, तो उन्होंने वो बहुत ऐसा ऑफलाइन, मतलब ऑफ द वे भी बातें हाँ। करती थी। हाँ, तो देन शी वुड से कि अपर्णा जी, आप ना मंदिर जाना शुरू करो, आप लोग रेगुलर में टेम्पल जाओ, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। एंड बिलीव यू मी, आज 28 साल हो रहे हैं, वी हैव बीन विजिटिंग रेगुलरली नेहरू प्लेस में भैरव मंदिर जो है। अच्छा, ओ आप मतलब देखो कैसे होता मैं है। भी जाती हूँ। I mean, that is the place which has really given us a I also go lot there of. regularly. Oh, really? Yes. वो एक जगह है जिसने हमको Very दोनों peaceful. को इतना स्टेबल किया, और जब भी डिस्टर्ब होते हैं हम लोग वहां, मतलब सैटरडे के अलावा भी जाते Saturday, हैं। उसके अलावा भी जाते हैं। हाँ, एंड रियली आज बहुत जो कुछ भी हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। कुछ भी होता है वहां से हमारे को सब फुलफिल होता जाता है, ये ऐसा हमारा तो बिलीव है, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। Tell us something about the surgeries that Aditya Yeah. underwent, and why and when did you think that that was required? हाँ, सर्जरीज देखिए इनकी ना, ही अंडरवेंट सर्जरी फॉर करेक्शन ऑफ टाइटनेस, बिकॉज स्पैस्टिसिटी मीन्स देयर इज टाइटनेस ऑफ मसल्स। तो जब टाइटनेस होगा तो स्टैंडिंग सिटिंग, उनका ज्यादा लेग्स का प्रॉब्लम था। Okay. अपर पार्ट ऑफ बॉडी वाज स्टिल ओके। Yes, I've seen his हाँ, torso is इज fine. फाइन। हाँ, तो एंकल, नी, हिप, ये सब सर्जरी Joints. सेंट स्टीफन हॉस्पिटल डॉक्टर मैथ्यू ने किया। Okay. And every time when he underwent that surgery, we only saw progression. वो हेल्प किया, वो सर्जरीज ने असिस्ट किया Very उसके डेवलपमेंट में। Hmm. एंड इट हैपेंड एट इंटरवल्स ऑफ 3.5 4 years, ऐसे इंटरवल्स में हुआ। Other than that, one major thing which Aditya underwent was the stem cell surgery, Oh. which was conducted in AIIMS. And Dr. MVM Padma was his Very doctor. well. Yeah, very, very renowned Yes, very neurologist. हाँ. And that year AIIMS ने just start किया था stem cell, और अच्छा. न्यूज़पेपर में आया था मैम, February month में, और उसमें पढ़ के एक नंबर भी दिया था, तो हमने फोन करके रजिस्टर कर दिया कि चलो हम भी एक विजिट कर ले। क्योंकि सब कहते हैं एम्स में जाना बड़ा, आज नहीं, मतलब आज से इतने साल पहले, 15-20 साल पहले, मैम आज भी मुश्किल है। आज भी मुश्किल, आज भी मुश्किल है। तो हमने बोला वहां कौन किसको पहचानता, और हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे। हमने बोला चलो फोन करते हैं। वहां रजिस्ट्रेशन हो गया, और फिर आफ्टर 1.5 month कॉल आ गई कि आप आ जाओ और बच्चे को लेकर के आओ। तो फिर हम गए, और वहाँ डॉक्टर MVM पद्मा की पूरी टीम थी, उन्होंने चेकअप वगैरह जो होते हैं वो सब किए, पूरी फाइल आदित्य की। तब आदित्य कितने साल का था? ही वॉज ओनली 12 years old. अच्छा, okay. और फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, वी विल गेट बैक टू यू।
फिर शांति। आपको लगा है वो हाँ, बताएगा। हमने बोला कुछ नहीं है, हो गया खत्म। हाँ, 4 महीने बाद फिर आ गया कॉल कि अब तो आप बच्चे को ले आओ और अब तो एडमिट हो जाना है और सर्जरी होगी। हमने बोला अच्छा। फिर हम लोग गए, फिर उसके बाद हम लोग को 5-6 सिटिंग्स बुलाया, बहुत काउंसलिंग सेशंस हुए। खर्चा? Zero. It अच्छा। was no expense at all. It was completely free of cost। और जो उनका स्पेशल सेक्शन है एम्स का न्यूरो बिल्डिंग में जी। टॉप फ्लोर में, वहां पर वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड केसेस वहां होते थे, तो उनमें से एक आदित्य था। अच्छा, मतलब भगवान ने आपको तकलीफ दी है और साथ में कुछ रास्ता भी बताया। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो बस फिर ये एडमिट हुए और 2-3 दिन तक वो जो भी टेस्ट वेस्ट वगैरह होते रहे। और जिस दिन सर्जरी होनी थी, सुबह 6 बजे मैम ने कहा कि वो पूरी टीम आई थी कि मैम आप देख लो अभी कितने भी। डॉक्टर्स थे? इट वाज अ टीम ऑफ सम 25-30 डॉक्टर्स। 25 हाँ, डॉक्टर्स? यंगस्टर, वो रेजिडेंट, ये वो हाँ। सब टीम, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम था उनका। तो उन्होंने बोला कि आप अभी भी वापस जाना चाहते हो, यू कैन गो। तो हमने बोला नहीं मैम, जब आ ही गए हैं इतना यहाँ तक, तो अब वापस जाने की तो कोई बात ही नहीं है। बट ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि इसका क्या ऐसा होगा। उन्होंने बोला? हाँ, तो हमने बोला कोई बात नहीं मैम, जब आ गए हैं या तो ये ठीक होगा या और बच्चों के लिए आप लोग रिसर्च कंटिन्यू करेंगे। अरे, कोई बात नहीं, चलते हैं, जब यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। you're ऐसे very तो नहीं। courageous। ट्रॉमेटिक स्ट्रेसफुल मोमेंट फॉर अस, होल डे अच्छा खासा था। एंड डॉक्टर्स भी बहुत स्ट्रेस थे, काफी मतलब फोकस भी थे और कर रहे थे सारा सर्जरी कुछ। भी लंबी? हाँ, 11 आवर्स, मतलब कुछ डिवाइड करके। पहला पोर्शन था जब एक्सट्रैक्शन हुआ था उनका बोन मैरो का बैक से। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्जरी सेम डे वाज शूटिंग द स्टेम सेल्स इनटू द ब्रेन। ओके। तो वो पूरा इस तरह का प्रोसेस था। पेनफुल आल्सो? हाँ, पेनफुल तो है ही वो। तो फिर उसके बाद काफी उसको बैकबोन में काफी टाइम तक हम लोग को ध्यान रखना पड़ा, काफी लंबे समय तक। अब तो सब ठीक है, नो ही डजंट इवन रिमेम्बर। तो वो हुआ। टेक्नोलॉजी भी बहुत चेंज है। हाँ, तो तब ये नहीं इतना होता था, लेकिन फिर भी वो सर्जरी हुई। उसके बाद इसका ना सब स्पीड अप हो गया। आई विल नॉट से कि, देखिए एक चीज और हम लोग को सबको ध्यान रखना चाहिए कि ना, कहते हैं मिरेकल होगा, मिरेकल होगा, यही मिरेकल है। आपको लगे रहना है और हर माइलस्टोन अचीव हो रहा है, हर आपका गोल अचीव हो रहा है, वही मिरेकल है। लेकिन ना मैम, पेशेंस चला जाता है। कभी कभी बिल्कुल ना ऐसा लगता है कि यार कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। हाँ, तो जब ऐसे होने लगता है ना, तो आई टोल्ड यू ना, अनुपम पंप करते रहते, अरे हो रहा है ना, चलो ठीक है, हम लोग चलो घूम के आएंगे, हम लोग ये करेंगे। तो वो ऐसे वैसे करके ना वो एकदम माहौल हल्का सा कर देते थे। हो जाता था। इनफैक्ट आई वुड जस्ट शेयर विथ यू, अभी मतलब 20 to 23 days पहले, मतलब वी वर जस्ट, माई डॉटर एंड माई सेल्फ, वी वर थिंकिंग सब कुछ तो हो रहा है, बस इसकी वॉकिंग का थोड़ा सा कुछ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो क्या करें, अब सेंट स्टीफन चलेंगे, वहां फोन कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वहां डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे हैं। तो फिर ना एकदम से क्लिक हुआ, आपके ही थ्रू मुलाकात हुई थी डॉक्टर युवराज से। तो ये हुआ कि चलो यही है फरीदाबाद में, इनके साथ उनको इंजरी स्पेशलिस्ट, राइट, उनको बस फोन किया। एंड ही सच अ हम्बल थरो जेंटलमैन। वो फोन करते ही उन्होंने कहा हाँ हाँ मैडम, आप कल ही आ जाओ। एंड वी रीच देयर। मतलब आप देखो, बिलीव नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिलीव नहीं होता है, कैसे क्या हुआ। वी जस्ट इंतजार ही कर रहे थे कि आपका कॉल आए और हम पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने आदित्य की फाइल देखी, उन्होंने डॉक्टर अभिषेक को बुलाया कि वो तो डॉक्टर मैथ्यू के टीम के डॉक्टर हैं, उनके साथ 20 साल काम किया उन्होंने। वाह, फिर वहां से वहां दे, अब उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आप देखिए, उन्होंने कुछ असिस्टिव डिवाइस दिया है खाली दोनों पैरों के लिए, उससे अभी उसका स्टैंडिंग पोस्चर सही हो गया है। और एफर्ट कर रहा है वो खुद से, मतलब डिजायर तो है ही कि मुझे भी वॉक करना है एंड स्ट्रेट वॉक करना है, तो वो चेंज दिख रहा है। एंड हिज थेरेपिस्ट इज आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। ये मैडम कमलेश है, मैडम अर्चना है, दोनों थेरेपिस्ट हैं, occupational therapists, they are working very hard. तो मैंने I have met Aditya so many times and he is very observant, he is very responsive. तो पर मैंने मतलब बहुत ज्यादा बिहेवियर तो नहीं देखा। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आदित्य या उस जैसे और बच्चे दूसरों को देख के रियलाइज करते हैं कि हमें ऐसे ही चलना है, हमें ऐसे दिखना चाहिए, मतलब do they realize that? Yes, they do realize, and that's where he gets that
पैशन ऑफ डूइंग डूइंग इट, वो है ना, देखिए दो होता है, या तो वो हमको चाहिए लेकिन हम नहीं ले सक रहे हैं, हाँ. वो एटीट्यूड आ जाता है, हाँ. या वो होता है कि ये चाहिए और हमको ये लेना ही है. हाँ. एंड आदित्य हैज गॉट दैट. हाँ, he is क्यों- very headstrong. Yes, very strong and from childhood. And many a times जैसे होता था कि वो नहीं कर पा रहा है, तो my husband, for example, I will just share, we had this swimming pool. तो इनकी थेरेपिस्ट आप मिले डॉक्टर आम्रपाली हाँ जी. से, हाँ, वो हाँ. इनकी फर्स्ट थेरेपिस्ट आदित्य Okay. की, and she has really been a Hmm. very kind lady, हाँ. and she has really worked very hard with Yes. Aditya, what we see him today. वो उनके बॉन्ड में नजर आता है. जी हाँ. तो ना ये स्विमिंग पूल आ गया था, तो शी हैज अ डॉटर who is younger to Parnika by 2-3 months. Okay. ये दोनों बिल्कुल like they are bread and butter friends वैसे अच्छा. थे. तो वो दोनों बचपन में बिल्कुल साथ रहना करना और स्विमिंग पूल में, ये भी देखते थे, आदित्य को भी लगता था कि, लेकिन हमको भी डर होता था हम पानी में छोड़ेंगे, सपोजिंग गर्दन ना टिकी, क्योंकि गर्दन स्टेबल नहीं थी. अच्छा. और फिर कुछ हो गया तो आई वुड नॉट लीव हिम. एक दिन अचानक अनुपम ने लेके उसी में डाल दिया था, तो आई couldn't believe what I'm saying, लेकिन he fought it out and he made sure कि उन दोनों की जैसे मैं भी उसके अंदर बैलेंस करके बैठ जाऊं. How तो sweet. वो मतलब आई थिंक जब तक आप बच्चे को सिचुएशन में डालेंगे नहीं, डालोगे नहीं. तो he will not know how to sail out of And it. that goes for a normal child Everybody also, हाँ, for you and me also. Yes, for all of us. हाँ, कि जब तो तक ऐसे नहीं- कई एग्जाम्पल्स हैं, कई हाँ. एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आई थिंक अनुपम हैज बीन द पर्सन हु हैज टेकन द लीड, और फिर ना वो करके छोड़ देते थे कि नाउ यू टेक ओवर, और वो होता जाता था. हाँ, वो हो जाता हाँ जी, हाँ जी. तो फिर उसको कंटिन्यू करते जाओ तो पॉलिश होता जाएगा. Since Anupam ji has played a very vital role, and I myself feel very sad to share that he's not a part of the family, matlab not in physical, but in a spiritual manner. And you lost him, I think about 3 years back. Yes, in COVID, second wave. So, how did you cope with his loss? And when you lost him, by then, were Aditya and Parnika both stable? No, it was a huge shock for all of us. Hmm. In fact, for the entire family, because he was a backbone for a whole family. Hmm. It's okay. I didn't want to touch Nahin, this, nahin. but he's been a very important and vital Yes. part of Yes. Aditya's upbringing. Yes, Aditya's upbringing, and even for the entire family, Hmm. his parents, his brother, I think we all are still connected till date only because of him. Otherwise, टूटने में तो टाइम नहीं लगता है, पर है ना? शायद वो अपना रोल काफी हद तक निभा गए. बहुत ज्यादा, और हर किसी के लिए बहुत कंसर्न रहते थे, हाँ. पूरी फैमिली के लिए, और हर किसी को बांध के बांध रखना के रखा. वो उनके नेचर में वो था. आपके परिवार में अभी भी दिखता है, because हाँ. whenever I've come to your center, Yes, whenever I've met the people around you, they are always, like a together. family. Yes, all together. Like a So family. that is his very strong training, I would say, Yes. and his nature, which can be seen at home everywhere. वो अपना एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया. हाँ जी, वो उनका था क्या नेचर. उनके जाने का एहसास आदित्य को हुआ था? हाँ, बहुत ज्यादा हुआ था, और बहुत टाइम तक ये बिल्कुल चुप हो गया था, बात नहीं करता था. इनफैक्ट आई ऑल्सो वेरी अनवेल. हम तो 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज थे. उसके जी. बाद फिर जब घर आए, आप तो you were फिर- affected by COVID. यस, कोविड. तो जब घर आए तब तक एवरीथिंग वाज ऑल स्कैटर्ड, एंड बोथ द चिल्ड्रन वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक. Yes. और सबसे ज्यादा डर ये था, विल शी कम बैक और नॉट. अच्छा. ये right. सबसे ज्यादा फियर था. हम्म. इनफैक्ट उसके बाद भी जब भी हम अनवेल हुए, तो अगर हम हाँ. हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वो बहुत डर रहता था. बच्चों को दोनों के चेहरे एकदम उतर जाते थे कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा, मतलब बिलीव ही नहीं होता था कि ये ऐसा भी कुछ हो जाएगा. मुझे तो आपकी बातों से अभी बिलीव नहीं होता, बट यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन. पर अभी भी ऐसा लगता है, एज आई Yes. सेड अर्लियर आल्सो, कि अनुपम जी कहीं हैं. है बिल्कुल. तो वो हमको तो लगता है कहीं टूर पे गए हुए आ जाएंगे, हर समय ऐसा लगता है. सपोर्टिंग ऑल. यस, ऐसे ही लगता है. अब मतलब आपका, हाउ डज योर नॉर्मल डे लुक लाइक? मतलब हाँ. आपने तो अपनी, आई नेवर न्यू दैट यू वर अ PhD, एंड आप
किस फील्ड में रिसर्च कर रहे थे और किस कैसे field में कैसे आ चेंज गए? होता हाँ, गया। एक्चुअली आई डोंट नो, हम खुद भी कभी सोचते हैं तो पता नहीं हर 3-4 साल बाद हमारा वही चेंज हो जाता है। रोल चेंज हो जाता है। हाँ, आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, आई थिंक फ्रॉम चाइल्डहुड। हाँ, और हम बहुत ज्यादा लंबा टाइम एक ही चीज करके बोरिंग हो जाता है, तो कुछ इसलिए कुछ आप नया करते challenge रहो। आते रहते हैं। एंड आई कैन नॉट स्टे खाली, हमको कुछ ना कुछ करना मैं है, जानती हूँ। ऑल द टाइम आई मस्ट डू समथिंग। अब जैसे आजकल ये होता है कि माई डे स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग, वही चाहे आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग इन अ स्कूल, हाँ। जैसे एज हैज बीन माई करियर, आई वर्कड एज वाइस प्रिंसिपल इन आयशर, देन प्रिंसिपल इन जीवा पब्लिक स्कूल, 30 years of ऑलमोस्ट 28-29 years। हाँ, रिटायरमेंट तक नहीं काम किया, हाँ, थोड़ा पहले आई गेव अप एंड देन आई थॉट कि नहीं अब स्कूल करना चाहिए, सो दैट इज हाउ लर्निंग स्टेप्स Yes. स्कूल स्टार्टेड। हम्म, बिकॉज एक और रीजन था उसका, आई स्टार्टेड विद 2 चिल्ड्रन। उन दोनों बच्चों को बहुत अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद मेन स्ट्रीम स्कूल से हटा दिया गया था, तो वो पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि मैम आप कुछ कर दो, आप देख लो, आप स्टार्ट करो। सो दैट इज हाउ दैट आई थॉट कि नहीं करना चाहिए। And today we have such a nice team of Yes. teachers, Yes. therapists. You have met them, I have personally and met everybody. yes, and the whole group of children. They are so lively. उनकी कमियां तो नजर ही नहीं आती हैं, नहीं नजर इतने आती। strengths हैं And उनके। kudos to your efforts. That boy, there's another boy, Aditya. Yes. वो भी Aditya है, Aditya Sharma. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। तो मैम का एक स्टूडेंट है who has performed very well in the 10th standard and he scored 100 on 100 in painting. Yes. So a very expressive Big child. achievement, हाँ. हाँ, big I achievement. would love to talk to him, but जब मैंने आदित्य से बात की और मैंने बोला कि I would like to call you for an interview, so he was very sure नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको इंटरव्यू क्यों दूं? तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत अनजाने में ईश्वर ने ना ये इन बच्चों को जो ये स्किल दे दिया ना कि अपने मन की बात बहुत Clear. हाँ, और बहुत सटीक तरीके, स्पष्ट तरीके से कह पाए, ये इनके लिए बहुत आसान है। आप हम जैसे लोग खाली घुमाने में लगे बिल्कुल, रहते हैं, बिल्कुल। तो आई विश कि हम इनकी तरह बन जाए। मैम हम अपने घर में दिन भर देखते हैं, अगर आपने आदित्य कह दिया हाँ। और अगर उसको एक्सेप्टेबल है तो इट इज, ही विल डू इट इमीडिएट, हाँ, अदरवाइज इट इज स्ट्रेट एनो, हाँ, नो भी नहीं, एनो। मतलब आप सोच लो कि कितना पक्की बात है कि नहीं करेंगे। नो मोर नाउ। So, but for our listeners, I would like you to share कि आदित्य अब क्या कर रहा है? हाँ जी, बहुत ही मतलब बिग अचीवमेंट है। आदित्य ही completed his 10th 12th CBSE and he came out with flying colors from Yes. there in those exams. हम्म, फिर उसने BCA किया, अभी currently he is doing MBA, first year complete हो गया है, and he did the computer from Hartron Skill Center, Okay. government का जो organization है, okay. and I'm really thankful to Haryana government कि इस तरह का एक center चल रहा है, and it is such a boon for such children. क्योंकि आप देखो वहां पर भी ना जो उनका करिकुलम है वो जी। बहुत ही वेल डिजाइन, वेल फ्रेम्ड करिकुलम है, हम्म, और उनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कंपैशनेट है। हाँ, हाँ, और उनकी वहाँ जो मैडम है, मैडम रेनू, शी इज वेरी कंसर्न्ड एंड शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। वो एक रेडीनेस और उनके कहाँ अंदर। हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हाँ, हैं या हाँ, गवर्नमेंट की हाँ, फैसिलिटीज अच्छी नहीं हैं, ऐसा नहीं, इन्होंने किया, आदित्य ने हाँ। वहीं से किया बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, हाँ, एंड देन ही डिड द टैली कोर्स, वो सब okay. भी वहां से ही। Oh, he's done tally as यस well. यस, वहां से ही सीख के किया। Wonderful. And then he started his first job in Jiva Ayurveda. Wow. Yes, and he worked there for almost 2.5 years. And now he's working with EY, Ernst & Young. Wow. Ernst & Young And data analyst. as data analyst. Yes, ma'am. So he must be a very process-driven person. I told you, no, right from that age of 7 months till date, Yeah. it is not at all difficult to keep him or take care of him. He is so systematic. 11 means 11 o'clock coffee must be there on his table. It cannot be 11:05. It cannot be 10:55. And my aunties also, they know कि भैया 11 बजे कॉफी टेबल पे होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। Seriously? Yes. अच्छा, तो आदित्य के साथ आप तो कम्युनिकेट कर ही पाते हैं, तो और लोग कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे सीखा? ये ही बहुत ही, पता नहीं, हम आज तक इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। कर तो मैं भी लेती हूँ, हाँ, करते लेकिन वो मुझे नहीं साथ पता रहने कि से। कैसे करते हाँ, हैं। कैसे करते हैं, यही हम कहना चाहते हैं। ना वो उसकी स्पीच है प्रॉपर, नहीं, ना वो आप हम जैसे हर जगह घूम फिर रहे हैं नहीं, या कुछ है, नहीं, लेकिन जो भी उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हाँ, उसका वो बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। yes, वो कोई उसका ना एक ऑरा है,
कुछ है अंडर उसके. हाँ. And he is not the kind like normally जैसे होते हैं कि why should I be the first one? He is always the first one He's to always start. the first one. He is always ये God gift है, ये God gift है बिल्कुल. And he makes sure कि सामने वाला जब तक ना समझ बात जाए, है। मैं समझाऊंगा, चाहे लिख के, चाहे बोल के, चाहे जेस्चर से, चाहे कैसे भी. तो जो बहुत से पेरेंट्स मतलब जो हमारे इंटरव्यूज को देख भी रहे होंगे जी. तो क्या उनको भी ये चीज समझ आ सकती है कि बच्चे को ये स्किल सिखाया जा सकता सिखाया जाता है. हाँ जी मैम. अभी देखिए इनके केस में क्या, आई स्टार्टेड हिज कंप्यूटर ट्रेनिंग व्हेन ही वाज इन क्लास 1. है? हमने तब, क्योंकि सर्बल पॉलिसी है ना मैम, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इशू है, तो लिखना तो बहुत ही मुश्किल काम था. पहले पूरा पेज में एक ए होता था, अब वो लाइंस में लिखने लगे, लेकिन अभी भी हैंडराइटिंग बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो नहीं हो सकता वो. अब उसके लिए कहना कि ये लिखता नहीं है, अच्छा नहीं लिखता, नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है. हमने तब से ही क्लास 1 से इनकी कंप्यूटर में स्टार्ट करा दिया. वहां तो बस पंचिंग ही तो करना है ना. राइट. So today he is very good on computer, he is very good on mobile, he uses his mobile, सारा communication mobile से करता है. Really? हाँ, he will. अब उसके अंदर ग्रामर बराबर नहीं होगा, but message will reach you. He will have noun, adverb, adjective, verb in his sentence. अब he is on the, आप अपने आप लगा लो. अच्छा, so मतलब and he can voice type and he can नहीं, send voice नहीं, notes? speech नहीं है ना मैम. स्पीच अच्छा, नहीं है. right. हाँ, स्पीच तो- नहीं है. तो फिर So he types, he is very fast at it. Fingers बहुत जल्दी मूव करते हैं उनके. अच्छा. And is it safe for him? हाँ हाँ हाँ, The very doctor said safe. it's हाँ, okay? no problem. He ये is very. so-called motor challenges हाँ हाँ, जो he has overcome that, no? हाँ, जो इतना doctor ने फास्ट काम कहा, कर हाँ, रहे हैं. हाँ. and he is doing it. Yes, he's doing it. Google searching this that. आप कह तो दो कि हम हाँ. फलानी जगह घूमने हाँ. जाएंगे. आपने अभी सिर्फ बोला है, हाँ. तब तक वो पूरा ढूंढ डांड के कि क्या प्लेसेस टू विजिट, Visit क्या है, फूड टू हाँ. ईट, क्या क्या क्या, पूरा एक वर्ड फाइल आ जाएगा हम लोग के पास कि भाई हाँ. अपर्णा शर्मा फॉलो दिस. Oh, बिल्कुल. that is wonderful. तो अपर्णा, आपने मेंशन करा लर्निंग स्टेप्स के बारे में, और मैंने आपके बच्चे और आदित्य जो बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स जो हम आपसे लेते भी हैं, आप क्रिसमस टाइम पे, Yeah. दिवाली पे दियाज वगैरह ये सब बनाते हैं, और मैंने खुद देखा है कि डिटेलिंग मतलब आदित्य का पूरा फोकस रहता है कि कौन सी चीज कैसे बनी और किसके लिए बनी. Right. तो ये हाउ डिड ऑल these थिंग्स कम इनटू पिक्चर, मतलब लर्निंग स्टेप्स में क्रिएटिविटी कहाँ से आई? Actually we started with the school and of course हम सबकी अपनी अपनी रूटीन थे. हम्म, I was working, Panika was studying, Aditya was working. या But somehow work time के बाद इवनिंग और वो जो टाइम होता था वो बड़ा वैक्यूम सा महसूस होने लगा घर में. एंड वो बहुत अजीब होता था कि वो टाइम पास भी नहीं हो रहा है, हाँ. और वो रोज आ जाता है, शाम रोज आ जाती है, और फिर वो क्या शाम करो. बहुत बुरी होती हाँ हाँ, तो वो ना एक अजीब सा खालीपन था. हाँ. क्योंकि अदरवाइज चिल्ड्रन यूज्ड टू वेट ईगरली कि एक अपना एक अलग रूटीन होता था शाम का पहले. एंड तब हेल्थ भी थोड़ा इतना परमिट नहीं कर रहा था कि हम रोज बच्चों को बाहर ले जाएं. तो फिर हमको लगा कि नहीं, इनको घर में इन्वॉल्व करना चाहिए. एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड इनिशियली विथ पेंटिंग. शीट पर, मतलब Okay. वाटर कलर के साथ पेंटिंग, ये वो. एंड पनिका इज वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी. ओके. उसको बड़ा शौक है कि फोटोग्राफी करो, फोटो ऐसी खींचो, फिर उसका वो कुछ जो भी वो Collage आजकल इतना हाँ. स्टाइल्स है, हाँ. सब आई डोंट इवन नो द टेक्निकल टर्म्स फॉर दैट. तो वो सब वो बना के फिर वो इंस्टाग्राम में डालो, इधर डालो उधर डालो, शेयरिंग करो, ये सब उसका बड़ा. हाँ, it आपके is her सोशल मीडिया, passion. हाँ, आपका सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत अच्छे हैं. बहुत इट एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू पनिका. पनिका, okay. उसको सबकी हाथ की फोटो खींची भी पसंद भी नहीं आती है, वो खुद ही करना है उसको, और फिर उसका वो अपना ही क्रिएटिविटी से इमेजिन करके शी विल मेक. एंड आदित्य वुड डू द डूइंग पार्ट, मेकिंग पार्ट, एंड ऑब्वियसली हम लोग भी उसमें, हम भी उनके साथ इन्वॉल्व. फिर इट ऑल स्टार्टेड एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल. उसके बाद इट सो हैपेंड कि वो ना इंस्टा में ही देखा उसने कि मम्मा दिवाली मेला होता है, फिर ये होता है. एंड पहला जो दिवाली मेला वी केम अक्रॉस वाज व्हाट यू हैड शेयर्ड, अच्छा. सेक्टर 15 फरीदाबाद. राइट. तो हम मतलब विजिट किया करते थे दिवाली मेला. That's when we met. दैट इज द टाइम वी मेट. है ना, हमको लगता था हाँ चलो सब स्टॉल लगाते हैं, सब काम करते हैं, ये वो. हाँ. हमको नहीं पता था कि हम भी स्टॉल लगा सकते हैं और उसके लिए क्या करना होगा.
तो व्हेन वी इंटरेक्टेड विथ यू, सो यू गाइडेड अस कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये वो, तो फिर नेचुरली स्टॉक भी चाहिए। हाँ। तो नाउ दैट वाज अ बिग चैलेंज कि वो सामान कैसे आएगा, कहाँ मिलता है, क्या होता है। सो दैट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी, इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। आई टेल यू, हमने जो लाइफ में कभी नहीं किया था वो सब किया। वो सदर जाना, सदर की गलियां, हम सिर्फ सुनते थे ऐसा होता है, हाँ। लेकिन एक्चुअली हुआ। अब भी सामान सब लेकर आए, रॉ मटेरियल सारा प्रोक्योर किया, एंड कितना स्पेशलाइज चीजें हर जगह वहां मिलती है, हर चीज का स्पेशलाइज जगह है, मार्केट है, लेन है। एंड ऑल द डेयर गोज टू पर, कहा कि चलो चलते हैं मम्मा, चलते हैं। कहा चलो जी चलो। एंड आई एम वन पर्सन हु विल जंप इनटू एनीथिंग, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो बस फिर वो एक्साइटमेंट चैलेंज मिल गया और फिर वो ग्रो होता गया, और वो करते गए, आपसे इंटरेक्शन हुआ, आपने चांस दिया, ऐसे फिर और भी ग्रुप्स के साथ अटैच होते गए। तो नाउ इन पास्ट 3-4 इयर्स मतलब बहुत अच्छा सर्कल बन गया है। एंड इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग व्हेन दोस पीपल कॉल अप कि हमको ये चाहिए, हमको बैग्स चाहिए, एंड हमको ये आर्टिफैक्ट चाहिए, तो बड़ा अच्छा फील होता है। एंड वी आर एडिंग वैल्यू, दैट्स व्हाट आई फील। व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि लर्निंग स्टेप्स के बच्चे और अपर्णा की पूरी टीम जो है वो इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट्स बनाते हैं दिवाली के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, वेरी ब्यूटीफुल जूट फोल्डर्स एंड बैग्स, यू नो, लैपटॉप बैग्स एंड ऑल। तो आपकी जर्नी ज़रूर एक छोटी सी एग्जीबिशन से शुरू हुई, लेकिन आज के टाइम में, इस टाइम में महिला आयोग की तरफ से भी जितनी भी एग्जीबिशंस लगती हैं उसमें अपर्णा को इनवाइट किया जाता है और इनके प्रोडक्ट्स Yes. उसमें आते हैं। शी इज बीन अवॉर्डेड फॉर हर एफर्ट्स बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। yes एंड अब मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो शायद सूरज कुंड होगा। बहुत जल्दी आप इनके प्रोडक्ट्स को सूरज कुंड में देखेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स जीआई टैगिंग करवाइए आप अपने प्रोडक्ट्स की, और मैं चाहती हूँ कि उस लेवल तक आप जाएं। Thank तो you, और चैलेंजेस आपको पसंद है तो हम आपको देते भी रहेंगे। Sure, most welcome. So this is how that creative thing Yes, came into being. and it gives a lot of satisfaction. अभी भी मैम आप देखो, सुबह से इतना इन्वॉल्व रहते हैं स्कूल में, ये वो, लेकिन जैसे फ्री टाइम मिलता है, आई हैव अ टेंडेंसी कि पेंटिंग करो, चाहे जैसी भी आड़ी तिरछी पेंटिंग हो, पेंटिंग करना है, कैनवस छोटा बड़ा जो भी कैनवस अवेलेबल है। तो कभी कभी तो एकदम खराब हो जाता है, तो वो फिर पूरा अलग कर देते हैं, फिर से बैठ के बनाते हैं कि नहीं करना है, क्योंकि ना उससे एक बहुत डिस्ट्रेस होता है, और एक आपको डायरेक्शन मिलता है। एंड सेकेंडली जब आप ये ऐसा डाइवर्टेड काम कुछ करते हैं ना, तो आप जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस में थे उसको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक ना आपको खुद करना होगा, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट, ये ना विथ प्रैक्टिस आता है। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। हर वक्त आप आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं होता है। ऑफ कोर्स कूडोज टू दोज पीपल, मतलब आप हम जैसे लोग ही हैं जो ऐसी चीजों को बढ़ावा भी दे सकते हैं, और हमें प्रमोट भी करना चाहिए कि हम ऐसी चीजें लें। और इम्परफेक्शन इज ब्यूटीफुल। तो मतलब अगर कोई एक दिया जिसका एक शीशा यहाँ है तो एक कहीं और है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे जो जज्बा है और जो इंटेंशन है, और वो उस बच्चे का एफर्ट इज व्हाट मैटर्स। और अगर वो एफर्ट उस छोटे दिया में अप्रिशिएट होता है, तो वो बच्चा छोटे से बड़े दिए पे जाएगा। बिल्कुल, ये हमारे को लगता है। तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी हम कहते हैं मशीन मेड चीजें तो बेकार है, हैंडमेड चीजें ज्यादा। और देखिए, मशीन मेड का रेप्लिका है, हैंडमेड का नहीं है, वो ओरिजिनल है। एवरी पीस इज ओरिजिनल। तो इसलिए, और आई ऑलवेज बिलीव स्ट्रेट लाइन का कभी कोई डिजाइन नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। जिस दिन स्ट्रेट लाइन हुआ उस दिन तो सब खत्म है। राइट। तो इसलिए आड़ी टेढ़ी हो जाती है तो सब खत्म है, ऊपर नीचे चलता है। इसलिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। वेरी ब्यूटीफुली सेड। सो मतलब लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है? क्योंकि दो रिएक्शंस आते हैं। एक तो होता है कि लोगों को लगता है कि ये एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है और हमें इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। क्या कहीं कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो सिंपैथी या कुछ दिखाते हैं? बिल्कुल, बहुत होते हैं ऐसे। और कई बार पिंच भी करता है कि अरे ये इस बच्चे ने ऐसा बनाया, चलो ले लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आई फील कि उसमें भी अच्छा है, कम से कम लिया तो। आप ये देखो ना, गिलास खाली है, क्यों बोलना, आधा भरा भी तो है। लिया भी तो उन्होंने, लेके अपने घर में कहीं तो लगाएंगे। तो उस बच्चे
बच्चे को नहीं समझ में आया उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस से बोला, जी, बच्चे को नहीं समझ में आता है, दे आर वेरी प्योर एट हार्ट। हाँ, वो जो बनाए हैं दैट इज द बेस्ट, वो उनको पता है हमने बेस्ट बनाया है, और उनको लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट गो इनटू देयर हार्ट्स। बट यस, इफ दे हैव टेकन, और वो बैग में डाल के जब वो देते हैं, वो उनके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट वो होता मैंने है। देखा है आदित्य को हाँ। कि वो किस तरह से इस तरह ये सेलिंग स्किल्स भी सेलिंग, यस, कि वो ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, फिर जब कोई पेमेंट करता है तो वो उस प्रोडक्ट को यस बैग में भी डालना है। बैग में डाल के दो। आई हैव सीन यस, तो ये ट्रेनिंग होती है मैम, हाँ। ये ना दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ट्रेनिंग। तो बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ। जैसे किसी ने सिलेक्ट, हम ना स्कूल में टक शॉप भी करते हैं रेगुलरली। तो वो टक शॉप में क्या होता है कि उनको रियल टाइम ट्रेनिंग होता है। अभी हम किसी मॉल में या शॉप में ले जाएंगे तो वहां वो डिस्टर्ब भी कर देंगे, लोग परेशान होंगे, भाई जिसकी शॉप है वो तो परेशान होगा कि भिखार भी कर दिया। तो इसलिए वी ऑर्गेनाइज द टक शॉप इन आवर स्कूल। तो वहां उनको सिखाया जाता है कि ये सामान लेना है, ये लेना, अपने बास्केट में डालना है, फिर उसकी टोटलिंग होगी जिसको आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद उसको बैग में डलवाना है, फिर उसके बाद हैंड ओवर ये करना तो है। लाइफ स्किल है, ये लाइफ बच्चों स्किल को ही भी है। आना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। अभी हमारा ना मंडे से समर कैंप स्टार्ट हो रहा है, Okay. एंड वी आर द स्कूल, आई थिंक, आई डोंट नो whether I should say like this or not, but yes, I'm very proud that we have this summer camp every year, and this year we are starting from Monday. और उसमें 100 बच्चे ही होते हैं, और उनका बहुत ही एकदम पैनोरामा ऑफ एक्टिविटीज होता है, Wow. which is creative skill, life skill, 21st century skills, that is communication, team building, all those. Oh. And of course, finally, it is an outing. एक दिन का विदाउट पेरेंट्स आउटिंग होता है, Wow. ओनली टीचर्स That's a एंड big challenge थेरेपिस्ट। for you. इट इज, लेकिन इट इज सच फन, आई टेल यू, बहुत मजा आता है, चिल्ड्रन एंजॉय, दे फ्रीक आउट। तो हमारे टीचर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, एंड आई वांट टू शेयर हियर, यहाँ एक मैडम नीरू है, 21C में उनका स्टूडियो है, रॉयल स्टूडियो। तो उनके यहाँ से ही फोटोग्राफी के लिए बुलाते हैं अच्छा, हम। नीरू भाटिया। फुल नेम आई डोंट नो, नीरू जी है वो। हाँ, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। हाँ, I also know her from school. Aisha के through ही जानते हैं। very strong woman. हाँ, yes, she has also fought it out. Yes. I really admire her a lot. Yes, She's yes. wonderful lady. हाँ. तो उनके यहाँ से ही आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लास्ट ईयर फन एंड फूड ले गए तो टीचर्स, थेरेपिस्ट और कैबरी को छोड़िए, वो फोटोग्राफर्स भी बच्चों को संभाल। इट वॉज सच फन, इतना मजा आया। हम तो दूर से बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। माई जॉब इज टू कीप एन आई, पूरा कहीं भी हम जा रहे हैं तो बच्चों को लेके, एंड आई वॉज रियली, आई मीन, आई फाउंड इट, वो फोटोग्राफर्स भी साथ में they were in the pool clicking photos, handling children, मतलब it was such a wonderful scene। मतलब this is what I feel। देखिए, इंक्लूजन का मीनिंग ये नहीं है कि हमारा बच्चा हर जगह इंक्लूड हो, दूसरे भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, वो भी इंक्लूजन है। वो इतना सटल ट्रेनिंग था उन तीनों बंदों के लिए, एंड आई थैंक नीरू जी फॉर दैट, फॉर हैविंग सेंट देम। मुझे तो लगता है So ये sensitized people. हाँ, कि स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम लोगों हाँ, को ट्रेनिंग की हाँ, जरूरत है। और वो तो मर्ज हो ही क्योंकि जाते हैं। हम ही तो हैं जो ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। हाँ। मैं कई जगह देखती हूँ कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का एक सर्टेन बिहेवियर होता है, Right. और उनके पेरेंट्स तो उनको हैंडल कर ही रहे हैं, Right. लेकिन देखने वाले लोग ना बड़े ऑकवर्ड से हो जाते हैं। और फिर तो- कुछ कमेंट करेंगे, हाँ, कुछ comment करेंगे, तो वहां सेंसिटाइजेशन ऑफ कॉमन मैन की जरूरत है, हाँ, है ना। तो हमारा पर्पस ऑफ एन आउटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज की सोसाइटी में निकालना, लेट अदर्स आल्सो सी, माय चिल्ड्रन विल आल्सो सी, दे विल लर्न हाउ टू बी टुगेदर। This is exactly what I want you to tell us. Ke, what do you think that people should change in their thought, the way they think, and the way they behave when it comes to a differently abled person? What is it that they should change in their mindset? देखिए, पहली बात तो है जो उनका बिहेवियर होता है एक कॉमन मैन का, कि जैसा आपने कहा कि वो कुछ कमेंट कर देंगे या कुछ वो ऐसा रिएक्शन करेंगे, Correct. उसका कारण है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, हाँ, जानते नहीं है। आप मैम देखिए, डिसेबिलिटी इतने प्रकार के होते हैं, 20, हम दूसरे को छोड़िए, हम अपना ही केस लें। आज से 27 इयर्स पहले तो हमको समझ ही नहीं आता था सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या चीज है, और उसके क्या रिपरकशंस हो गए और कैसे लाइफ चलेगी, हम लोग को तो ये भी नहीं पता था। नहीं मालूम था। लेकिन क्योंकि हम फेस कर रहे हैं तो हमको समझ में आने लग गया। तो ये एक हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट
आई शुड से कंपोनेंट होना चाहिए कि अवेयरनेस होना। एंड इसके लिए चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आए चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आए, ये ना अवेयरनेस कैंप्स होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली जो पेरेंट है जिसके पास स्पेशल बच्चा है उसके साथ इंटरेक्शन का चांस दे कॉमन मैन को। उससे क्या होगा, देखिए एक हम बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं। आज अगर कोई रिक्शा पुलर है या कोई वेजिटेबल वेंडर है, उसको भी पता है कि मुझे फीवर आ रहा है और बॉडी पेन हो रहा है, मैं कॉम्बीफ्लैम खा लूं जी। वो ये बोलते हैं कि मैडम कॉम्बीफ्लैम खा लिया मैं तो अब मैं आ गया काम पे, ये ऐसा बोलते हैं। तो वो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये सिचुएशन अगर हम डिसेबिलिटीज की बात करें तो ये तो हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो उस ग्रुप में एक आइसोलेटेड बंदा है। तो क्या उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे? बिल्कुल मिलना चाहिए, है ना? तो जब वो शेयरिंग करेगा तभी तो सेंसिटाइजेशन होगा, और जब सामने वाला सेंसिटाइज होगा तब उसको पता चलेगा मुझे कैसे बिहेव करना है। इसीलिए जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है टू हैव स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, ये बहुत ही वेल थॉट एंड बहुत ही वेल डिफाइंड आई शुड से पॉलिसी है इंक्लूजन का। लेकिन वो कितना प्रैक्टिस हो रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये मैं आपसे अब ये भी जानना चाह रही हूँ कि आपकी इस स्ट्रगल में या इस जर्नी में क्या कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ ऐसे लोग या कुछ कम्युनिटीज आपके संपर्क में आए जो इस चीज को समझते हैं और आपकी इसमें हेल्प करते हैं? हाँ, अब जैसे जितने भी थेरेपिस्ट के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम मैडम आम्रपाली टू अदर्स राइट नाउ लाइक वी हैव मैडम कमलेश एंड मैडम अर्चना। तो इसके अलावा जैसे नैब के साथ हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है जी। और फिर जिन स्कूल्स में हमने काम किया है, जिन भी स्कूल में, आई हैव वर्कड इन टैगोर इंटरनेशनल बसंत विहार, आयशर स्कूल, which I must say a real I should say मतलब I have no words, उनका contribution in this field has been enormous। आयशर स्कूल ने बहुत मेहनत की है और बहुत बच्चों को सपोर्ट किया है और डिफरेंटली एबल, उनका पॉलिसी ही है एक स्पेशल नीड बच्चा एक क्लास में लेना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें उस चीज को टीचर भी फॉलो कर रहा है और वो 30 की क्लास में 29 बच्चे सेंसिटाइज हो रहे हैं। अगर 29 बच्चा सेंसिटाइज हुआ तो 29 फैमिली सेंसिटाइज हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड? तो वो मल्टीप्लिकेशन अलग लेवल का है। तो ये हमारे ये गवर्नमेंट का जो थॉट प्रोसेस है, इसको हम लोग को सबको आगे लाना चाहिए, इसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। एंड एफर्ट तो लगता है, बिना मेहनत करे तो कुछ नहीं होता। मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना ही चाहूंगी कि हमारे इस शहर में ही इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इतने ग्रुप्स हैं, इतने सोशल क्लब्स हैं। तो चाहे वो दी इनर व्हील क्लब है या रोटरी क्लब है या लायनेस क्लब है, लायंस क्लब है, सो इतनी कम्युनिटीज़ हैं। फिर हम कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो रोटरैक्ट है, स्कूल लेवल पे इंटरैक्ट है और कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम हर इंस्टीट्यूशन या हर स्कूल इस चीज़ को एक टास्क बना ले कि इस तरह के कुछ इश्यूज के ऊपर हमें बच्चों को अवेयर करना है, हम केवल ट्रैफिक रूल्स की ही बात ना करें या हम केवल पॉवर्टी की बात ना करें, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। ये भी कंसर्न है, ये भी एक कंसर्न है। तो और ये हमारे कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट अहम मेंबर्स हैं ऑफ कोर्स, और अगर इनका ट्रेनिंग प्रॉपर होए ना मैम तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन बस वो है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, हाँ, अवेयरनेस की जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। हो रहा है, अगेन आई विल टेल यू कि ये नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, हो रहा है। आज आप देखिए ट्रेन्स में, एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हैं ना, ऐसे लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लेवल्स पर भी तो ट्रेनिंग्स हो रही है। डेफिनेटली। तो वो लोगों को जो आज से आई वुड से 27 साल पहले नहीं था, वो अब इतना चेंज तो आया है। और हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, कहीं हर जगह कुछ ना कुछ बहुत काम हो रहा है। सब लोग अपने अपने लेवल पर बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आप स्टडी करो तो आपको दिखेगा। तो वो कंट्रीब्यूशन तो जाया नहीं जा रहा है, वो जरूर कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो रहा है। अवेयरनेस लाने की हाँ जी, हाँ जी। So certainly this journey of yours has taught you patience, lots पेशेंस तो बहुत।
परसिवियरेंस, Yes, हाँ, yes. कंसिस्टेंसी, कि Consistency. आपने कैसे मेंटेन हाँ, करा, हाँ. हार्ड वर्क, Every day same routine is हाँ. not easy. हाँ, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप ये करने लगते हो ना तो आपका सपोर्ट सिस्टम वैसे ही हो जाता है, इंक्लूडिंग द आंटीज एंड आयाज हुआ अब वो ऐसी हो गई है कि जैसे कि मेरे को तो समझ नहीं आता दूसरी जगह कैसे कोई काम करता है, यही सही है क्योंकि वो भी बिल्कुल टाइम टेबल बाउंड टाइम टेबल बाउंड हो गए तो उनको यही system यही अच्छा लगता है। सेट सिस्टम हाँ, लगता तो मुझे है. लगता है कि हम लोग से ज्यादा तो आप सब डिसिप्लिन्ड है। ओके, सो वन we've discussed so many things, Yeah. we've discussed the challenges, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनके फैमिली में या कोई ना कोई ऐसा होगा या उनके आसपास, अगर हमारे आसपास भी है तो प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। Yes. सिंपैथी नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एम्पैथी हाँ, एंड empathy. अलाउ द चाइल्ड टू डू. हम हर समय हमारा ये कहना है, देखिए बच्चे से पकड़ते नहीं बनता, या बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो तोड़ देगा, वो गिरा देगा, तो वो चीज फिर आ जाएगी. हाँ. लेकिन जब तक वो गिरा नहीं देगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा. तो वो तो नॉर्मल कि- बच्चे के साथ भी होता है। हाँ. मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ कि हाँ. जैसे कांच के गिलास में पानी हाँ. में दे तोड़ देगा, हाँ. अरे क्यों तोड़ेगा तो भाई? वो जब तक टूटेगा नहीं तो उसको समझ ही नहीं आएगा. भाई प्रेस को मत छुओ, गरम है मत. जिस दिन छू जाता है वो लाइफ टाइम के लिए लर्निंग होती है. राइट, लाइफ टाइम के है ना, तो वो ठंडा भी रखा हो ना आयन तो आदमी केयरफुली वो देखता है कि गरम तो नहीं. So true. Yes. So this has been such a lovely conversation. So you're full of positivity, Aparna. Thank you. Full of courage, and may God give you and other parents so much courage to Yes. deal with these challenges. And मैं तो ये बोलूँगी कि पूरी कम्युनिटी इन बच्चों के साथ है, सबके साथ है, Yes. और हमारे साथ के बिना ये नहीं, और इनके साथ के बिना हम भी नहीं है. हाँ. लेकिन एक फाइनल मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं कि उन्हें अपने पर्सपेक्टिव में क्या चेंजेस लाने चाहिए, सो दैट इंक्लूसिविटी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, नॉट Yes. द स्पेशल चाइल्ड्स लाइव्स. हमारी लाइफ में हम इंक्लूसिविटी को कैसे लाएं, एक फाइनल मैसेज फॉर आवर Yes, व्यूअर्स. this is very important. I can understand आपकी जो thought process है इसके पीछे. सबसे पहली बात है कि acceptance. इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपके बच्चे को कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल नीड है उसकी, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, या वो फिजिकल सपोर्ट है. तो पहले तो आप रेडिली उस चीज को एक्सेप्ट करें और आप वो सपोर्ट प्रोवाइड करें. सेकेंडली, अपने एक्शन से अपने कम्युनिटी को अवेयर करें. आप अगर किसी को बोलेंगे नहीं इसको ऐसे मत बोलो, ऐसे, वो कोई नहीं सुनेगा. लेकिन अगर आप वो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दूसरा देख के उसको, बिकॉज action speaks louder than words. I always believe in that, and I have seen that happen in my home. I have seen my family, my husband, my daughter, and my close relatives and family, they have actually practiced that. And उसकी वजह से ये आप बेटर, बहुत डिफिकल्ट है. आई एम नॉट सेइंग कि ये आप करेंगे और हो जाएगा, ये समय लगेगा, लेकिन जब वो अचीव होता है ना, वो अचीवमेंट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. और जब आपका बच्चा एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में आता है, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं. तो इसलिए ये मत सोचिए कि कौन मेरे साथ नहीं आ रहा है. आप आगे बढ़ते जाओ, आपके पीछे लोग आएंगे. ये तो तय बात है कि आपके पीछे आएंगे जब आपका एक्शन दिखेंगे. और अपने बच्चे को फोर फ्रंट में रखो, कभी भी उसको छुपाओ नहीं. बच्चे को आगे आने दो. उसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है, कुछ ना कुछ एबिलिटी है, उस एबिलिटी को आगे लाना है और उसी के साथ लोगों को जोड़ना है. दिस विल बी माय फाइनल मैसेज, मैम. एंड thank you so much for your courage to share your journey. Thank you. And for sharing your experiences with us. I really hope that the kids do well. Yes. And that our viewers learn a lot from your story. Yes. I really thank you for blessing all my children, and I want to see them all shine. Yes. अभी इस अगले 2 साल बाद I am hoping that another child of ours will be appearing for class 10 exam. और देखिए कई बार, I am just adding a little over here, कई बार स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स कहते नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं, बस ये अपना काम करने भर के लायक हो जाए. नहीं, पढ़ना भी जरूरी है. वो लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन वो लिस्ट में है, होना चाहिए. वो लिस्ट में है कि हमको अपना नाम लिखना आना चाहिए अपना. और क्यों नहीं पढ़ाई करें जब वो अपने भाई बहन को देख रहे हैं.
अचीवमेंट लेते हुए उनके मेडल्स आ रहे हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं, उनको लॉरल्स मिल रहे हैं, तो फिर इस बच्चे को क्यों नहीं मिलना क्यों चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? तो दैट इज द रीजन, आपने देखा होगा हमारे एनुअल डे का फॉर्मेट एकदम डिफरेंट है, हाँ। किसी स्कूल में वैसा नहीं है. True. It's an example. Yes, it is an example because parents, see, any achievement of the child is achievement of the parent. Yes. तो पेरेंट का अप्रिसिएशन बहुत जरूरी तो है. अगर एक नॉर्मल पेरेंट को ये हक है कि वो अपने बच्चे के एनुअल फंक्शन को अटेंड करे Yes. और उस प्राइड को एक्सपीरियंस करे, तो एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट को भी हक है हाँ. कि वो अपने बच्चे के एनुअल फंक्शन में जाए, और वही खूबसूरती हमें लर्निंग स्टेप्स के एनुअल इवेंट्स में देखने को मिलती है. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट Thank ऑलवेज, you, अपर्णा. thank you, and thank you so ma'am. much Thank for you, joining us. thank you.